बांग्लादेश में शेख हसीना पर यूनुस सरकार का सितम जारी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। उन्हें एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। अब हसीना को एक और मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। उनके खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना पर ढाका की एक अदालत में मानवता के खिलाफ अपराध समेत 5 मामलों में औपचारिक चार्जशीट दायर की गई है। जुलाई अगस्त 2024 में हुई हिंसा के दौरान लगभग 1400 नागरिक की मौत के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस हिंसा में मरने वाले अधिकांश छात्र थे। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इन तीनों पर पिछले साल जुलाई अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के आरोप और उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में आरोपी बनाया गया है। हालांकि शेख हसीना और अज़दुज़्मा खान सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं अब्दुल्ला अल मामून जेल में बंद है और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। वहीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। शेख हसीना को एक और मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में आरोप तय हुए हैं। मानवता के खिलाफ अपराध समेत 5 और मामले जिनमें चार्जशीट दायर हुई है। 1400 नागरिकों की मौत के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया है। यानी कि शेख हसीना की मुश्किलें कहीं और बढ़ चली हैं। एक और मामला जो कि अब दर्ज कराया गया है। 5 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। 1400 नागरिकों की मौत के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक और मामला जिसमें मुकदमा शेख हसीना के ऊपर, मानवता के विरुद्ध ये पूरा मामला जिसको लेकर चार्जशीट दायर हुई है। अब आरोप भी तय हुए हैं। यूनुस की सरकार जहां ऐलान कर चुकी है अब इलेक्शंस का, उसी के बाद ये एक और मामला जो कि दायर हुआ है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर, और हसीना की मुश्किलें अब बढ़ चली हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। हसीना को एक और मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में ये आरोप तय हुए हैं। ढाका की अदालत में मानवता के खिलाफ अपराध समेत 5 और मामले जिनमें चार्जशीट दायर हुई है। 1400 नागरिकों की मौत के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया है। जुलाई अगस्त 2024 में हुई हिंसा के दौरान 1400 नागरिकों की भी मौत हुई थी। वहीं हसीना के साथ ही अज़दुज़्मा खान और अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश है। अज़दुज़्मा खान पूर्व गृह मंत्री और अब्दुल्ला अल मामून पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हैं। तीनों पर छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के आरोप हैं। शेख हसीना और अज़दुज़्मा खान सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। उसके बाद से लगातार ये तमाम तरह के आरोप उन पर मरते हुए ये तमाम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रैनिक, पहले भी कई मुकदमे शेख हसीना पर दर्ज हैं, अब एक और नया मामला और मुश्किलें यहाँ पर शेख हसीना की बढ़ गई हैं। हाँ, एकदम देखिए, पहले से शेख हसीना के खिलाफ में बहुत सारे मामले बांग्लादेश का कोर्ट में है। बांग्लादेश का कोर्ट के तरफ से शेख हसीना के खिलाफ में अरेस्ट वारंट में निकला गया था और अभी शेख हसीना का मुश्किलें और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में ढाका कोर्ट में, ढाका का जो फौजदारी कोर्ट है, उस फौजदारी कोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ और भी नए 5 मामले दायर किए गए हैं, जिसका चार्जशीट पेश किया गया है कोर्ट में। पुलिस की तरफ से ये जो चार्जशीट पेश किया गया है, जिसके मुताबिक जुलाई और अगस्त महीने में जिस तरीके का घटना घटा था, जिस कारण में करीब 1400 नागरिक का मौत हुआ था, जिस 1400 नागरिक के अंदर बहुत सारे छात्र भी मौजूद थे, उनका जो मौत हुआ था, इस मौत के लिए जिम्मेदार शेख हसीना है। और शेख हसीना सिर्फ नहीं, शेख हसीना के साथ साथ बांग्लादेश का पूर्व गृह मंत्री और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश पुलिस का जो अध्यक्ष थे, वो भी इसमें शामिल थे, ऐसा ही चार्जशीट के मुताबिक बताया गया
है। चार्जशीट के मुताबिक है कि जुलाई और अगस्त महीने में शेख हसीना का कहने पर ही गृह मंत्रालय की तरफ से फायरिंग ऑर्डर दिया गया था पुलिस को, और इसी वजह से ये हत्या लीला चलाया गया था। ये जो हत्याकांड चलाया गया था, इसके पीछे एक साजिश थे, और साजिश रचने के पीछे शेख हसीना, गृह मंत्री और उसके साथ पुलिस, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट एक साथ देखने को मिल रहा है, ऐसा ही चार्जशीट के मुताबिक बताया गया है। और इसी चार्जशीट को सामने रखते हुए शेख हसीना को फिर से एक बार घेरने का जो कोशिश वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से बार बार से मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जा रहा था कि जुलाई और अगस्त महीने में जो अभ्युत्थान हुआ था, उस टाइम पीरियड में जिन लोगों का मौत हुआ था, यानी 1400 के ऊपर लोगों का जो मौत हुआ था, उस मौत का जिम्मेदार शेख हसीना है। और उनके खिलाफ में कार्रवाई करने का जो वादा वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद ही देखा गया कि शेख हसीना के खिलाफ एक से बढ़कर एक जो मामले वो बांग्लादेश में सामने आया, बांग्लादेश पुलिस की तरफ से दायर किया गया, बांग्लादेश कोर्ट में मामले रखा गया था शेख हसीना के खिलाफ में। इसके पहले भी देखा जाए तो शेख हसीना के खिलाफ में अरेस्ट वारंट में निकला गया था। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के साथ साथ शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग, उनके जो 11 मेंबर, टोटल 11 मेंबर, उनके खिलाफ में भी अरेस्ट वारंट निकला गया था। और उसके बाद शेख हसीना के खिलाफ में और भी मजबूत केस तैयार करने का जो कोशिश वो भी बांग्लादेश में देखने को मिला था। और जिसका नतीजा पर शेख हसीना के खिलाफ में बहुत सारे गवाह भी सामने आए थे, और उनकी तरफ से कहा गया था कि ये पूरा घटना का राज साक्षी भी वो लोग होना चाह रहे हैं। और इसी को देखते हुए ये मामले जो है, ये मामला शुरू हुआ था नवंबर महीने में। ये नवंबर महीने में पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दायर किया गया था। उस एफआईआर के मुताबिक जुलाई और अगस्त महीने में जो 1400 लोगों का मौत हुआ था, उस मौत का जो जांच पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, उसी जांच में ये निकल के सामने आया है, जो कि चार्जशीट में ढाका पुलिस की तरफ से दिया गया है। कि चार्जशीट में जब बताया गया है कि शेख हसीना ऑर्डर दिए थे गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस को ऑर्डर दिया गया था, फायरिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और इसी वजह से शेख हसीना और उसके साथ पूर्व गृह मंत्री और उसके साथ साथ ही पूर्व पुलिस कमिश्नर जो है उनको दोषी साब्यस्त किया जा रहा जाए, ऐसा अपील भी पुलिस की तरफ से रखा गया है। यानी ये पूरा मामले पर भी शेख हसीना के खिलाफ में जो चार्जशीट में जो सबूत आया है, जो नमूना आया है, जो एविडेंस, सर्कमटेंशियल एविडेंस पुलिस के पास आया है, उसी को देखते हुए ये जो चार्जशीट पेश किया गया है। और जिस चार्जशीट के मुताबिक शेख हसीना और बाकी तीनों को पुलिस जिम्मेदार ठहराया है, ये पूरे 1400 लोगों का मौत के जिम्मेदार ये तीनों है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा गया है कोर्ट में। बिल्कुल रैनिक, ये तमाम चीज़ों के आरोप मढ़ते हुए ये जो तमाम चार्जशीट दायर की जा रही हैं, ये पहली तो है नहीं, इससे पहले भी कई चार्जशीट दायर की गई हैं, लेकिन उसका फायदा क्या? अरेस्ट तो कर नहीं पा रहे, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद अगर बताया जाए तो एक ही मकसद है कि किसी भी हालत पर शेख हसीना या तो शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में खुद का जो जगह वापस ना मिल पाए। क्योंकि शेख हसीना अगर देश में वापस आ जाएगा फिर से तो मोहम्मद यूनुस के लिए हो या दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो या कट्टरपंथियों के लिए, उस टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से शेख हसीना को देश में किसी भी हालात पर ना आ पाए, और अगर देश में आ जाए तो उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, शेख हसीना को किसी भी हालात पर जेल के कटोरी के पीछे रखा जाए, इसके ऊपर ही टारगेट है मोहम्मद यूनुस का। और देखा जाए तो अगर मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से ही मोहम्मद यूनुस लगातार शेख हसीना के खिलाफ में एक से बढ़कर एक कार्रवाई जो है वो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। इसके पहले बताया गया था कि देश का जो संपत्ति वो विदेश में ले जाके उस पे तशरुफ किए हैं शेख हसीना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो मामला भी शेख हसीना के खिलाफ में लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में जो अबुदत का घटना हुआ था जिसमें 1400 लोगों का मौत हुआ था, उस घटना में भी शेख हसीना का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ठहराया गया है। यानी किसी भी हालात पर शेख हसीना को घेरने का जो कोशिश वो बांग्लादेश में देखने को तमाम मकसदों के साथ में लगातार ये चार्जशीट दायर, अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।